तो फिर अब कहते हैं कि एक बात में समझ नहीं पाता कि क्यों पंगा हो जाता है कि जब भी कोई लड़की देखो तो मन में दंगा हो जाता है। कि एक बात में समझ नहीं पाता कि ये काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं। राज साहब की लाइन ना, ये काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं वो गजब करते हैं। तो आपकी तालियों के बीच मिसाल मैं खुद का नहीं बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, सबसे अपने अपने हैं और एक तरीके से एक अच्छे भाव में उसको लिख दिया गया है बड़े बड़े शायरों के लफ्जों में। तो मैं बस उनको ही रिपीट करता हूँ जो मुझे बहुत भाते हैं, जिनकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस मैं उनको पढ़ता हूँ स्टेज में आके, यही है मेरा बस। और मेरे दो मतलब कि दो बहुत फेवरेट है, एक है फैज और दूसरा है पीयूष मिश्रा। तो आज मैं उन दोनों के ही कुछ पढ़ूंगा। बहुत लोग यहाँ पे पहले से उन्होंने सुना हुआ है मेरे को उनको पढ़ते हुए। और एक जो था वो थोड़ा एडल्ट है, तो अगर तुम लोग सुन लोगे तो मैं सुनाऊंगा। वो पीयूष मिश्रा का है, उन्होंने बहुत बड़े उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन उन्होंने एक अपनी जर्नी मतलब कि अपनी जर्नी बताई है उस पोइट्री के जरिए। तो अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं पढ़ना चाहूंगा उनकी ये पोइट्री। तो उन्होंने ये पोइट्री अपने एक खास को ट्रिब्यूट दी है कि मतलब उनके लाइफ में कोई आया था जिनकी वजह से उनको ऐसा लेसन मिला कि उनको खुद एक पोइट है उस लेसन की वजह से। तो वो कहते हैं कि तुम महान हो रजिया बेग, तुम मेरी जान हो रजिया बेग। और ये उन्होंने रजिया बेग के ऊपर लिखी है। तो कहते हैं कि याद है मुझे कि जब मैं छुटकन छोटा था तो बिना बात के हंसता था और बिना बात के रोता था। कि मतलब वो इनोसेंस रहता है ना चाइल्डहुड का, कि मतलब तुमको पता नहीं रहता कि क्या चल क्या रहा है। फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो बदलाव ये कैसे जाना कि जब कच्चे की जगह पहना खुला पैजामा। कि मतलब When you hit your first puberty or adolescent, तुमको समझ में आ जाता है कि अब भाई थोड़ा बन ठंडे कर रहा है, तुम भाई अब 10वीं में पहुंच गए, 11वीं में पहुंच गए। तो वो वाला कि मैं सुबह शाम घर में धमा चौकड़ी करता, माँ चूल्हे पे होती और बाप नौकरी करता था। कि मतलब अगर तुम घर में अकेले बैठे हो तो मतलब वो ऐसा रहता है कि मम्मी पापा काम कर रहे थे, तुम अपना मस्त करते हो, है ना। व्हाट्सएप, इंटरनेट, दो तीन हिस्से होते थे और लेमन चुस्की, चूरन की गोली, ये सब मेरे हिस्से होते थे। मतलब बचपन में तुम ये सब को एंजॉय करते हो। 1 रुपए की पेप्सी। शाम को जब मैं घर आता तो माँ घेरी पे होती और जो देरी में कर जाता तो माँ घेरी पे रो देती। ठीक कि मतलब लेट क्यों आता है, मतलब वो वाला फेज है तो बड़ा भी नहीं हुआ तो छोटा भी नहीं है, वो वाला फेज है। ठीक है, टीन वाला है। तो फिर अब कहते हैं कि एक बात में समझ नहीं पाता कि क्यों पंगा हो जाता है कि जब भी कोई लड़की देखो तो मन में दंगा हो जाता है। कि एक बात में समझ नहीं पाता कि क्यों पंगा हो जाता है कि जब भी कोई लड़की देखो तो मन में दंगा हो जाता है। ये हाल ही में शुरू हुआ था। ढेर पसीना बहता था, मैं जरा हाफने लगता था। वो ये पीयूष मिश्रा के मतलब कि अल्फाज में बटरफ्लाई अंदर में जो होता है लड़की को देख के वो बयां करना चाह रहे हैं कि हाल ही में शुरू हुआ था, ढेर पसीना बहता था, मैं जरा हाफने लगता था। आस पड़ोस की दीदियों को मैं यूं ही घूरे जाता था। आस पास की दीदियों को मैं यूं ही घूरे जाता था और मुझे देखती चाचियों की निगाहों से मुझे सुकून आता था। ये वो कह रहे हैं अपनी स्टोरी में। एक बात उसको तो पता है क्यों ऐसा हो जाता है। पहले तो था मैं मजे में, अब क्यों ऐसा हो जाता है। कि मतलब अब कुछ है, एक चुलक सी है, मतलब कि वो टीनेज में रहता है, कुछ चुलक कुछ है तो कमी है, ऐसा कुछ खोज रहे हैं दुनिया में। तो छक्कन दोस्त उसका कि छक्कन बोला, अरे ये फुहार तो हर दर पे होती है, कि ये फुहार तो हर दर पे होती है और जवानी की दस्तक तो हर घर पे होती है। ये फुहार तो हर घर पे होती है, हर दर पे होती है और जवानी की दस्तक तो हर दर पर होती है। और छक्कन की बात मतलब बताते अपने दोस्त के बारे में, छक्कन की बात करते तो छक्कन साला बड़ा था मुझसे, ऐसा नाम कमाया था
कि 4 साल पहले वो इस धरती पे मुस्कुराया। ये छक्कन साला बड़ा था मुझसे, ऐसा नाम कमाया था कि 4 साल पहले वो धरती पे मुस्कुराया था। और यही धरती कि बड़ा हूँ बड़ा बोल के जाना तुम, और बड़े ही बोले हैं कि बड़े बोले हैं, यही बात मैं उसे देखा करता था, वो बड़े पेड़ की जितना था, और मैं साला था चुन्नू एक रानी। तो कह दिया उसने, पूछ लिया कि यार बताओ बात एक कि क्यों मैं थक जाता हूँ, यार बताओ बात एक कि क्यों थक जाता हूँ अपने नरम बदन को सीख से, रात भर अपने नरम बदन को सीख से। ये गहरी सांसें लंबी आती है, क्यों मैं यही भरता जाता हूँ, ये लंबी सांसें गहरी आती है क्यों यही भरता जाता हूँ। फिर वो तपी आग में क्यों जल के जल मर जाता हूँ। पहले था ये नहीं अभी ये आई है, ना जाने किस बात कि मेरे 24 घंटे लड़ाई में कुछ है चाहिए। तो छक्कन बोला, ये तो छक्कन बोला, अरे चल ले चलो तुझे उसको रोहा, क्या बाप मेरे सारे पहुंचे जिसके हो रहा। ये छक्कन बोला चल तुझे मैं ले चलूं उसको रोहा कि क्या बाप मेरे सारे पहुंचे जिस हो रहा। अरे जन्नत बिखरी रहती है और कचरे लटके रहते हैं। अरे जन्नत बिखरी रहती है और कचरे लटके रहते हैं, और फूल गुलाब का हाथों में और बाल में जैसे बिखरे रहते हैं। गुच्छों का गुच्छा झुंड यहाँ पे सुबह शाम को आती है, और आदम की जात मदहोश यहाँ पे फूले नहीं समाती है। मैं डर के बोला, छक्कन भाई क्या होगा जब चचा राव को पता चला। कि डरकर बोला कि छक्कन भाई क्या होगा जब चचा राव को पता चला, जान से मारा जाऊंगा तो बड़े राव को पता चला। छक्कन बोला, अरे चचा राव और बड़े राव सब हो यहाँ का चाट गए। अरे चचा राव और बड़े राव सब हो यहाँ का चाट गए। ये गर्म मांस की बिक्री है, सारे खरीद से बांट गए। ये मर भूखों की नगरी है, भूखा यहाँ पे होता है। बोलूं तो नाम, इसका नाम रंडी कपूर। और तुम मुझे यही मिली थी रजा बे, अगर याद तुम्हें कुछ आए तो, और मैं भी जरा सा आग पोछ लूं अगर वक्त जरा कम जाए तो। लेकिन ये वक्त साला कहाँ रुकेगा। और मैं आखिर में पहुंचा था बरबू के उस कमरे में जहाँ स्टैंड करके खत होता था। और तुम मुझे पहली बार यहीं देखी रह जाती, तुम उस कमरे में रहती थी, और साथ तुम्हारे 3 सहेलियां एक किनारे मुंह निचोड़े गए। तुम मुझे देख के चौक पड़ी थी रजिया भाई, ये छक्कन किसको लाया है। ये तो मुझे देख के चौक पड़ी थी रजिया भाई, ये छक्कन किसको लाया है। ये दूध दांत के बच्चे को बात बना मिला है। छक्कन बोला, रजिया भाई पुनः कोई अजमाओ, मैं बड़ी आस से आया हूँ, इसे मरमती बनाओ। ठीक है, इस देश को अंदर तक बता देना तू इसको, बाकी समझा दूंगी मैं। बाकी सब मैं कदम रोक के शर्म छोड़ के उस कमरे की ओर चढ़ा, और एक हरी सजो मेरे शरीर से लिफ्ट ऑन चढ़ा। तभी कहीं से एक आवाज आई कि अम्मा भीतर आऊं क्या, स्कूल से लौटते थोड़ी सब्जी भी ले आऊं क्या, फिर शाम इबादत करके सूला भी चुलकाना है, और फिर रात को मटन आलू भून के तुमको खिलाना है। तुमने उसको देखा, फिर नजरें मुझ पर लड़ गई। तुमने उसको देखा, फिर नजरें मुझ पर लौट गई, जैसे कि एक कड़क की बिजली मेरा माथा छू गई। तुमने उसको देखा, फिर नजरें मुझ पर लौट गई, जैसे एक कड़क की बिजली मेरा माथा छू गई। फिर तुम धीरे से बोली, अभी जाओ तुम, शाम रात को मिलते हैं, बात पे दिन कटेगा बिना बात के। शाम सुबह जब मैं काम करूं तभी भी चूल्हा जलता है। एक काम का औरत का करता मुश्किल से नहीं होता है। लड़की चली गई, फिर तुमने कहा मियाँ भीतर आओ तुम, और जवाब थोड़ा हो जाओ। फिर तुम
दरवाजे को बंद कर साड़ी को बंद कर खोल पड़ी और बेटी मेरी कक्षा 10वीं में है ये बोल रही, लेकिन तुम बिल्कुल भी ना घबराना और जिस हाथ पे आए हो वो हाथ अभी मिटाना। एक बदल चमकता था सुबह मेरी ओर दिखा था और मैं मेरी आंख से गर्म घुटती और मेरा टूट के दिखा। मैं कनपटी छोड़ और कनपटी फोड़ पट के कूदा था और यही सब सच है रजिया पे बाकी सब झूठा था। बहुत लंबा है, मैं पूरा सुना नहीं पाऊंगा और काफी टाइम भी कम है, तो आई थिंक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और किसी को ज्यादा